जगत के पंचभूतों का प्रेरणा स्रोत, पंचभूतों की सक्रियता का आधार और उनमें समाया हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि ब्रह्मदेव ने वशिष्ठ को प्रेरित किया कि वे संध्या को शिव आराधना करने की प्रेरणा दें ताकि उनका क्रोध शमन हो सके। रुदन करती संध्या के समीप आकर वशिष्ठ ने शिवोपासना के लिए उसका मार्गदर्शन किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं तथा उसे इच्छित वरदान देते हैं। साथ ही शिव संध्या को मेघा ऋषि के महायज्ञ की अग्नि में होम होने का मार्ग सुझाते हैं। संध्या ने ऐसा ही किया और वो 2 भागों में विभक्त हो गई। प्रातः संध्या देवताओं की आराधना के लिए और सायं संध्या पितरों के आह्वान के लिए। महायज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई नारी आकृति मेघा ऋषि को पिता कह नमन करती है। ऋषि पुत्री का नाम अरुंधति निश्चित करते हैं। शिव स्वयं आकर अरुंधति को आशीर्वाद देते हैं तथा उसका विवाह सप्त ऋषियों में विशिष्ट ऋषि वशिष्ठ के साथ होना घोषित करते हैं। अरुंधति और वशिष्ठ एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव प्रकट करते हैं। उधर स्वर्गलोक में भय के वशीभूत कामदेव और रति नारद के प्रकट होते ही अदृश्य होने लगते हैं, किंतु नारद कामदेव के आशंकित मन को टटोलने लगते हैं और यही विषय लेकर जा पहुंचते हैं ब्रह्मदेव के पास, परंतु चर्चा करते हैं सती की तपस्या और दक्ष के हठ की। समाधान न होने पर नदी तट पर शिव आराधना में रत सती के समीप पहुंचते हैं। सती की मुखाकृति देख दक्ष महल पहुंच वीरणी और दक्ष से सती की मनोदशा की चर्चा कर उसका उपाय करने का आग्रह करते हैं। तत्पश्चात वीरणी द्वारा पुत्री के पक्ष का प्रजापति दक्ष कठोर शब्दों में विरोध करते हुए उसे सती को शिव आराधना से विमुख करने का आदेश देते हैं। वीरणी कातर भाव से शिव स्मरण करती रह जाती है। देवादिदेव सदाशिव के चरणों में नारद का प्रणाम। आपकी साधना में व्यवधान डालना मेरे लिए उचित नहीं, किंतु विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए मुझे धृष्टता करनी ही पड़ी। देवर्षि, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि विषय महत्वपूर्ण और गंभीर है, तो आपने जो किया वो धृष्टता कैसे? अपने आने का मंतव्य बताइए। प्रभु, दक्षपुत्री देवी सती अत्यधिक व्याकुल और पीड़ित हैं। मुझसे उनकी यह दशा देखी नहीं गई और मैं आपके चरणों में चला आया। उनकी पीड़ा का कारण? नारायण नारायण, ये सर्वविदित है कि आप ही नटराज हैं, किंतु हे महेश्वर, नाट्य विद्या के प्रदर्शन के लिए यह समय उचित नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी आपका अनभिज्ञ होने का नाटक देवी सती के कष्ट में और भी वृद्धि करेगा। आप तत्काल यह बताने की कृपा करें कि देवी सती और आपके विवाह के बीच भ्राता दक्ष का विरोध रूपी विघ्न जो आ रहा है, उसे विफल कैसे किया जाए? उसका उपाय क्या है? किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में नंदाव्रती कन्याओं की कामना पूर्ति का सर्वोत्तम उपाय है। हे देवऋषि, अब ये मत पूछ बैठेगा कि नंदाव्रत क्या है। हे देवेश्वर, आश्चर्य है, सृष्टि का भार स्वयं पर लिए हुए भी आप विनोदपूर्ण वार्तालाप कैसे कर लेते हैं? नारायण नारायण। देवी सती की आराधना का परिणाम क्या निकलेगा, यह जानना मेरे लिए तो असंभव है, किंतु हे महेश्वर, आपकी लीला आप ही जाने।
मेरी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, पूजन में न जाने कहां और क्या कमी रह गई है जो मेरे आराध्य तक मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा। वो इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहा जो अपने आराध्य से अलग होते हुए होती है। सती, धैर्य रखो सती। तुम्हारी प्रेम में तपस्या निरर्थक नहीं जाएगी। तुम्हारे स्वामी आएंगे, अवश्य आएंगे। ये सत्य कहती है पुत्री। तुम्हारे मन कामेश्वर अवश्य आएंगे, किंतु तभी जिस पल विधाता ने उनका आना निश्चित किया होगा। तो फिर मिलन की उस पल की प्रतीक्षा में मैं तब तक यहाँ बैठी रहूंगी जब तक मेरे स्वामी आकर मुझे स्वीकार न कर ले। पुत्री, ये बालोचित हट तुम्हें शोभा नहीं देती। चलो घर चलें। माते, आप तो स्वयं स्त्री हैं, किसी की पत्नी भी है। आप भी मेरी विरह जनित व्याकुलता को नहीं समझ पा रही। समझती हूँ पुत्री, किंतु तेरे पिता का क्रोध मुझे भयभीत कर रहा है। किसी अमंगल की कल्पना मुझे आतंकित कर रही है। ये हट उचित नहीं पुत्री, घर चल। नहीं माते। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। मंगल हो देवियों, मंगल हो। देवी सती, आपके लिए देवाधिदेव भोलेनाथ शिवशंकर का एक संदेश है। शीघ्र सुनाइए देवर्षि। आपके और उनके विवाह के बीच जो बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए नंदाव्रत करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नंदाव्रत? हाँ, मनचाहा पति पाने की दिशा में नंदाव्रत एक सिद्ध उपाय है। यही महेश्वर का कथन है। देवियों, चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। नारायण नारायण। शीघ्र बताइए देवर्षि, इस व्रत को करने का विधि विधान क्या है? तुम लोगों को ठिठोली सुन रही है और मेरे यहाँ प्राण जा रहे हैं। माते, कृपया आप घर के लिए प्रस्थान करें और इन नटखट बहनों को भी अपने संग ले जाएं। किंतु हमें भी तो व्रत की विधि सीखनी है ना माते। हमें भी तो सीखनी है माते। जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्री। कल्याण हो। शीघ्र बताइए देवर्षि, व्रत की विधि क्या है? बताइए देवर्षि। नारायण नारायण। व्रत की बात शांति पूर्वक सुननी होगी। देवियों, इतनी उतावली मत करो। मैं आपको व्रत की विधि अवश्य बताऊंगा, परंतु आप सबको मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या देवर्षि? सबसे पहले देवी सती नंदाव्रत करेंगी और इनका व्रत पूर्ण होने तक आप सब इनकी हृदयपूर्वक सहायता करेंगे और व्रत की विधि का इन्हें स्मरण कराते रहेंगे, क्योंकि ये व्रत 1 वर्ष में पूर्ण होगा और 1 वर्ष तक तिथियों के अनुक्रम से विविध सामग्रियों से आपको भगवान महेश्वर का पूजन एवं स्मरण करना होगा। जागरण के साथ साथ उपवास भी करना होगा। अन्य विधियां आपकी बहनों को मैं अवगत करवा दूंगा, ये आपको स्मरण कराती रहेंगी। मुझ पर आपने जो उपकार किया है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी देवर्षि। सुलेखा, सुलेखा, जी महाराज। तुम्हारी स्वामी कहाँ गई हैं? वो नदी स्नान को गई है महाराज। नदी स्नान? वो भी इस कुबेला में? नहीं नहीं, कदाचित वे राजकुमारी सती के साथ हैं। वो तो वहाँ नीचे जाती ही है ना। स्वामी ने आ गए महाराज। ठीक है, तुम जा सकती हो। महारानी, सती कहाँ है? वो अपनी बहनों के साथ संध्या भ्रमण के लिए गई है। संध्या भ्रमण? हाँ। या नदी भ्रमण? हम सभी नदी तट पर थे, मैं, सती और उसकी बहनें। परंतु महारानी, मेरी अन्य पुत्रियां और तुम तो आ गई हो। सती को अकेली कहाँ छोड़ आई? मैं जानता हूं महारानी कि सती वहां क्या कर रही होगी। वो वहां शिव नाम के खिलौने बनाकर उनके साथ खेल रही होगी। स्वामी, ऐसी बातें मुख पर ना लाइए।
शिव के प्रति सती की भावना को खेल न कहिए। महारानी, ये माना कि सती की आयु अभी उचित अनुचित का भेद करना नहीं जानती, परंतु तुम उसे प्रोत्साहन दे रही हो। तुम उसे जानबूझकर ऐसी दिशा की ओर जाने की अनुमति दे रही हो जहां दुख ही दुख है, कांटे ही कांटे हैं। स्वामी, यदि आप उसके पिता हैं, तो मैं उसकी माता हूँ। मैंने 9 महीने उसे गर्भ में रखा है, पालन पोषण करके बड़ा किया है। क्या मैं अपनी पुत्री को सुखी देखना नहीं चाहती? महारानी, यदि ऐसा होता तो तुम स्वप्न में भी अपनी पुत्री के लिए ऐसे पति के विषय में ना सोचती जो गृहस्थ धर्म का पालन करना ही नहीं जानता, जो पर्वत श्रृंखलाओं पर बैठा बभूति रमाए बागंबर लपेटे अपने भयंकर गणों के साथ योगियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हो। ठीक है महारानी, ठीक है। मैं अभी इसी समय सती को बलपूर्वक यहां ले आता हूं। नहीं स्वामी, नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, विधाता के लिखे को चुनौती मत दीजिए। सती की साधना भंग करके पाप के भागी मत बनिए। आपका ये एकमात्र पाप आपके जीवन भर के पुण्यों का फल आपसे छीन लेगा। आप चिंता छोड़िए स्वामी, और परिस्थितियों की नौका को समय की धारा में छोड़कर निश्चिंत हो जाइए और सती को उसकी आराधना करने दीजिए। स्वामी, सती को उसकी आराधना करने दीजिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को